कहते हैं कि अल्लाह जब किसी कौम की किस्मत बदलना चाहता है तो उनके लिए एक रहनुमा भेजता है। ऐसा ही एक रहनुमा बरे सगीर के मुसलमानों की किस्मत में भी आया, जिनका नाम था सर अलामा मोहम्मद इकबाल, जिनको शायर मशरिक़ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी शायरी को 20वीं सदी की अजीम तरीन शायरी में शुमार किया जाता है। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ये अलामा इकबाल का घर है और 1912 में इस घर का नाम इकबाल मंजिल रखा गया। कहा जाता है कि 1750 में अलामा इकबाल के बाओजदाद जम्मू कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट के करीबी एरिया समड़याल में मुकीम हुए। फिर अलामा इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक ने अपने भाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ ये घर खरीदा। उस टाइम ये घर सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जहाँ पे अलामा इकबाल के वालिद साहब शेख नूर मोहम्मद की पैदाइश हुई और इसी घर में शायर मशरिक़ अलामा इकबाल भी पैदा हुए। कौन जानता था कि इस घर में पैदा होने वाला बच्चा एक मुल्क की तहलीक का बायस बनेगा। अलामा इकबाल ना सिर्फ एक शायर थे बल्कि एक बहुत बड़े मुदब्बर और मुफक्किरीन में भी उनका शुमार किया जाता है। इसी घर के किसी कमरे में किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास कैफियत में उस दरवेश ने अलग मुल्क की सदा लगाई होगी, जिसकी बास गश्त आज तक सुनाई देती है और रोज़े महशर तक सुनाई देती रहेगी। इंशाअल्लाह वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये दौर दाखिल होते ही बाएं जानिब लाइब्रेरी है। इसमें अलामा इकबाल और दीगर राइटर्स की बुक्स भी हैं। बड़ी कदीम, यूनिक और महंगी कलेक्शन है यहाँ पे, शायद आम तौर पर दस्तयाब भी ना हो। यहाँ बड़ा अच्छा रोशनी और हवा का इंतज़ाम है। कहा जाता है कि इस घर की तकरीबन जो एज है वो है 110 साल। काफ़ी अरसे तक नस्ल दर नस्ल ये घर अलामा इकबाल की फ़ैमिली के पास रहा, लेकिन 1970 में हुकूमत पाकिस्तान इसे 1,25,000 में ख़रीद लिया और एज़ अ म्यूज़ियम इसको लोग विज़िट करने आते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत से उलमा, मुदब्बरीन, मुफक्किरीन ने यहाँ का विज़िट किया। जैसा कि कहा जाता है कि ईरान से सैयद नफीसी अक्सर यहाँ पर विज़िट करते थे। मिस्र के सफ़ीर अब्दुल वहाब इस्फ़हान ने भी यहाँ का दौरा किया और ये भी कहा जाता है कि उनके पास अलामा इकबाल की बहुत सी नायाब तस्वीर भी हैं। लाइब्रेरी के बाद 3 सीढ़ियाँ चढ़कर अगली मंजिल है, जिस पर 3 कमरे हैं। ये आप देख सकते हैं उनका शजरा नस्ब, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, जिसमें इनके बाओ-अजदाद पूरा ख़ानदान का यहाँ पे ज़िक्र है। दीवार पे ये अवीज़ा तस्वीर मुझे पूरा माजी मिलेगी और पूरे माजी की अक्कासी कर रही थी। जस्टिस जावेद इकबाल, जो कि अलामा इकबाल के बेटे हैं, वो भी इसी घर में 1924 में पैदा हुए थे। और जो फर्स्ट पहला कमरा हमने विज़िट किया उसमें एक पुरानी उसी दौर की आरामदेह कुर्सी लगी थी, एक कबर्ड थी। ये अलामा इकबाल की पहली वाइफ, जिनका नाम मुख्तार बेगम था, और ये उनके ही बचपन का झूला, जिसमें कभी अलामा इकबाल झूला झूलते होंगे, ये तभी का उन्होंने इसको स्टोर किया हुआ है। अगर सीलिंग की छत की बात करें तो वही पुराने तर्ज़ की बलियाँ डली हुई हैं, फ़र्श भी वही पुराने तर्ज़ का है, वही उस तरह ही पत्थर लगा हुआ है, ईंटें लगी हुई हैं। अगला कमरा पैदाइश का कमरा था। इसमें ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये भी बहुत पुराना है, मेड इन जर्मनी था, शीमैन कंपनी का, भी पता नहीं कंपनी है भी या नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये सब वही चीज़ें उन्होंने पुरानी स्टोर की हुई हैं। ये कोई बॉक्स था जिसमें शायद वो अपनी चीज़ें रखती थी उनकी वालदा। एक कमरा दूसरे कमरे से कनेक्टेड है एक दरवाज़े के थ्रू। ये पैदाइश का कमरा जो मैंने अभी ज़िक्र किया पिछले कमरे से कनेक्टेड था। और ये कमरा जो है ये बैठक जिसको बोलते हैं, बेसिकली ड्राइंग रूम जो होता है, यहाँ पे बहुत से उलमा आके उनसे मिलने आते थे, यहाँ पे बैठते थे। ये उनकी डिग्री कैम्ब्रिज की लगी हुई है, वसीयतनामा इसमें लगा हुआ है। अगर मैं इसके आर्किटेक्ट की बात करूँ तो हर चीज़ उसी पुराने तर्ज़ की थी, उसको वैसे ही सेव किया हुआ था। दरवाजे भी उसी पुराने तर्ज़ के थे। ये दीवार पे उनके मेडल्स की पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई थी और ये उनके साथसा की पिक्चर्स थी। इसके अलावा डिफरेंट डिग्रीज़ और डिप्लोमास की जो पिक्चर्स थी उन्होंने सारी फ्रेम करके इसमें लगाई हुई थी।
इकबाल मंजिल। ये घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। अब हम पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये वही पुराने तर्ज की सीढ़ियाँ हैं और फ़र्श पे भी आगे देखें उसी पुराने तर्ज की ईंटें लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कंस्ट्रक्शन है। इस आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा रोशनी है। बीच में ये स्पेस रखी गई है ताकि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और बहुत ज़्यादा हवादार भी था ये पूरा एरिया। इस मंजिल पे मैंने बहुत सी ऐसी तस्वीर दिखी जो अल्लामा इकबाल के अपने दोस्तों के साथ थी, उनके बाओ-अजदाद की तस्वीरें भी थी। इसके अलावा घर की पुरानी तस्वीरें भी थी अंदर और पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी तस्वीर भी अंदर देखने को मिली। सीढ़ियाँ चढ़ते ही दाएं जानिब हॉल कमरा है। ये वो हॉल कमरा है जिसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वालिदा मोहतरमा, जिनका नाम इमाम बीबी था, कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। इर्द गिर्द के गांव और कस्बे के बच्चे यहाँ पर आकर फ्री कुरान पाक पढ़ते थे। इस कमरे के टोटल 4 दरवाजे हैं। कहा जाता है कि बाद में इस कमरे को बहुत सी अहम मीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था। इसके साथ ही एक और कमरा है, यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाते थे। ये वही फर्नीचर है उस वक्त का। इसमें जो कैलीग्राफी की मदद से तस्वीर बनाई गई है, इसको सोनिया निसार जो लंदन में होती हैं उन्होंने गिफ्ट किया था। ये बहुत ही प्यारी सी कैलीग्राफी करके ये तस्वीर बनाई गई है जो वाकई दीद के काबिल है। ये साथ एक अलमारी है और बिल्कुल वही पुराने तर्ज का छत है। ये वही पुराने तर्ज की सीढ़ी हैं। इसके ऊपर चढ़ के पुराने दौर में सोने की जगह बनी होती थी। हम अब इससे अगले कमरे में आए जो कि उनके सोने का कमरा था। यहाँ पर उनकी कुछ इस्तेमाल की चीज़ें महफूज की हुई थी एक अलमारी में। ये वही हुक है जो अल्लामा इकबाल इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इस कमरे में कुछ फैमिली पिक्चर्स थी। इस पिक्चर में अल्लामा इकबाल के 2 पोते हैं, मुनीब इकबाल और वलीद इकबाल, जो कि जस्टिस जावेद इकबाल के बेटे हैं। ये जस्टिस जावेद इकबाल की बचपन की फ़ोटो है और उनकी वालिदा हैं जावेद इकबाल की सरदार बेगम। ये घर के इस्तेमाल के कुछ बर्तन भी महफूज किए गए थे अलमारी में। इस कमरे के साथ ये बालकनी में एक दरवाज़ा खुलता था और ये वही पलंग है, बेड है जिस पर अल्लामा इकबाल सोया करते थे। इसी नूर महल से वो आफ़ताब तुलू हुआ जिसने उम्मत मुसलमान की तकदीर को रोशन कर दिया। वो कौन था? कोई सियासतदान, कोई नजूमी, कोई दानिश्वर या कोई वली अल्लाह के जिसने एक ख्वाब देखा और फिर वक्त की आंखों ने पाकिस्तान की सूरत में उस ख्वाब की तबीर देखी कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद हो। और खुदी के हवाले से ही अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। La